गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अभी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ICC वुमेन्स T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 की। इस बार ये इसका नवा संस्करण था। तभी 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था, अभी 20 अक्टूबर को ये समाप्त हो चुका है। पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि हुआ कहाँ पे था। ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हुए तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसको फाइनली जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने ये पहली बार जीता, इसका पहला टाइटल है। हराया किसको या उप विजेता कौन रहा, रनर अप साउथ अफ्रीका रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, कहाँ पे हुआ, कौन सा संस्करण था, किसने जीता, किसको हराया। और बात करें अगर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो दोनों एक ही है। केयर रेन का नाम है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रही है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको घोषित किया गया। अब इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो ये याद रखो, अभी जो नवा वुमेन्स एशिया कप 2024 हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, वो श्रीलंका ने जीता था, भारत को हराया था। और अभी ये जो नवा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह थे। और ये आज का प्रश्न था हमारा, नवा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। इसको याद रखना, न्यूजीलैंड ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया। और मेंस और वुमेन्स में रनर अप साउथ अफ्रीका ही है, ये आपका क्लियर हो गया। और अगले साल 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में, और 2027 वाले जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। अभी जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ था उसको मुंबई ने जीता था, विदर्भ को हराया था, और ईरानी कप को भी मुंबई ने जीत लिया, शेष भारत को हरा करके। और ये 2 पॉइंट अपॉइंटमेंट से हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस साल के एंड में, या यूं कहूँ कि जनवरी 2025 से नए अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे ये स्थान लेंगे जय शाह का, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय आपको कोलंबो श्रीलंका में मिलेगा। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष इस साल के एंड में बन जाएंगे जय शाह। ये रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को। ये जय शाह, एक तो मैंने आपको बताया, अभी वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और BCCI के सचिव भी हैं। तो ये क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और ये आज का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी हाल ही में तेलंगाना में अलाई बलाई महोत्सव ये मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि ये 19 साल पहले यानी कि 2005 में बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाते हुए ये अलाई बलाई महोत्सव की शुरुआत की थी। तब से हर साल ये अलाई बलाई उत्सव ये दशहरे के एक दिन पहले मनाया जाता है, जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अलाई बलाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो तेलंगाना में। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है पूछेंगे तो मूसी नदी के किनारे। और इसकी स्थापना होती है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको करवाऊं यहाँ से। तो पहले तो कुछ महोत्सव देख लो तेलंगाना के। कानुमा त्योहार मनाया जाता है, बथुकम्मा त्योहार जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, अभी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। बोनालू उत्सव मनाया जाता है, मेदराम जात्रा होता है यहाँ पे महोत्सव। ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला भी है, तो याद रखना ये। अभी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो आपको मिलेगा हैदराबाद में। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो तेलंगाना। टाइम मैगजीन ने जो भी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थान भी हैं, जिसमें से एक हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, बाकी 2 हिमाचल प्रदेश और मुंबई से हैं। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पे भी स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू हुई थी। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना ही है। और जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य भी तेलंगाना बना था। इससे पहले के 2 बिहार और आंध्र प्रदेश हैं। तो तेलंगाना से ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो गया MK स्टालिन। आप जानते हो MK स्टालिन को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ज़रूर याद होगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलिल ओरुवन। और MK स्टालिन को अभी एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मानव संसाधन प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए अभी एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी ने उन्हें ये सम्मान दिया है, जिसे आप बोलते हो एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलो अवार्ड्स हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। इरास्मस पुरस्कार ये मिला था अमिताभ घोष को 2024 का। प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रेस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का JD बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेंडे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसे असम वैभव सम्मान कहते हैं, रंजन गोगोई को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा के लिए वो संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो ध्यान रखना ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में सेना प्रमुख ने, वैसे हमारे सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है, नए बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो अभी उन्होंने ही बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण जिसका नाम है अग्नि अस्त्र, इसको कहाँ पे लॉन्च किया, कहाँ पे अनावरण किया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो आर्मी चीफ हमारे नए जो हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं, और अभी इन्होंने सिक्किम के गंगटोक में जो सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ वहीं पे अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण है, इसको अनावरण किया, इसको लॉन्च किया है। इसे पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये लंबी दूरी तक मार करने और चुनिंदा लक्ष्यों पर विस्फोट करने की क्षमता रखता है, जिससे सैन्य क्षमताएं बढ़ जाती है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी आयोजित हुआ, कहाँ पे? ये अभी 2 चरणों में हुआ। पहला चरण सिक्किम के गंगटोक में हुआ और दूसरा चरण नई दिल्ली में। अब ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है जब सेना कमांडरों का ये सम्मेलन दिल्ली के बाहर हुआ। दिल्ली के बाहर कहाँ पे? सिक्किम में हुआ, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसी तरह से हमारी आर्मी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर पूछे समुद्र प्रताप क्या है, तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आप लोग बताइए, अभी भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के जो नए 26वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, उनका नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया एक। आदित्य क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है और ये केरल में लॉन्च की गई थी। भीष्म क्या है? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। अरुधरा मध्यम शक्ति रडार है। विभव स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जिलेंडिया 8वां महाद्वीप गया। और नभमित्र क्या है? इसरो ने एक डिवाइस बनाया था मछुआरों के लिए। प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर है। निराक्षी क्या है? पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लीसा क्या है? उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च की थी, उसका नाम लीसा है। सिग 716 क्या है? असॉल्ट राइफल है। भारत ये अमेरिका से खरीद रहा है। अभेद क्या है? हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसको बनाया DRDO ने IIT दिल्ली के सहयोग से। वशुरात क्या है? कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर 2 की बात करेंगे, ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और इग्ला S मैनपेट्स क्या है? ये हमने रशिया से लिया। मैनपेट्स मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम ही है। और आसमी स्वदेशी सबमशीन गन है, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा। और सोनोबॉय क्या है? हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो ये सारी आर्मी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें से आप देखोगे ना, तो बहुत सारे प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
ये तो आप ही में से वो स्टूडेंट्स बताएंगे जिनके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। आप बताओगे तो मैं इनके पीछे नाम भी लिख दूंगा और बाकी स्टूडेंट को भी इससे पता लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये शीट इंपॉर्टेंट है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो लामलाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये एक फसल महोत्सव है और वहाँ पे एक मारिंग जनजाति है, उनके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या है? लामलाई महोत्सव। अभी आपको याद हो तो 2 दिन पहले मणिपुर से एक और फेस्टिवल के बारे में हमने पढ़ा था, मेरा होउ चोंगमा महोत्सव। चलो मैं आपको मणिपुरी ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये वो फेस्टिवल है जो हमारे करंट अफेयर्स में रहे थे। आप खुद देखिएगा इनमें से कौन कौन से महोत्सव आपको याद है। जैसे कि धानु जात्रा महोत्सव पूछेंगे तो उड़ीसा का है। आप कह सकते हो भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है ये। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव ये हुआ था गोवा में। थावे महोत्सव बिहार का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। रज महोत्सव उड़ीसा का है। लूसाफॉन महोत्सव गोवा का। चचिनचर्राई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। सारंग महोत्सव ये IIT मद्रास में मनाया गया था। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। ऑरेंज फेस्टिवल ये कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अब बात मणिपुर की हुई थी ना, चलो मैं आपको मणिपुर ले चलता हूँ। ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई और गवर्नर कौन है? देखो यहाँ पे जो गवर्नर है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी आप कह सकते हो, उनके पास एडिशनल चार्ज है मणिपुर का। वैसे ये असम के गवर्नर हैं, ये अभी जुलाई में ही बने थे असम के गवर्नर और इनको मणिपुर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। इनसे पहले अनुसुईया उइके हुआ करती थी। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हो गए। और अगर पूछे किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है तो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी और दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क यहीं पर है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसको कहते हैं। ये मणिपुर के कुछ फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि संगई फेस्टिवल हो गया, लाई हरोबा फेस्टिवल, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग या योशांग उत्सव हो गया, हुनथड़ो महोत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, गान नगाई महोत्सव हो गया, शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के, ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, लोकटक लेक के बारे में पूछा गया, लोकटक झील के बारे में, और ये हुनथड़ो फेस्टिवल एग्जाम में आया था, बिहार SI के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ ने। पहले आरोहा की फुल फॉर्म देखिए, एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद। तो आप कह सकते हो आयुर्वेद पर ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि हुआ नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक हुआ ये, और थीम है समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति और वैश्विक अवसर। उद्देश्य क्या रहा इसको आयोजन करने का? तो आयुर्वेद को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना और ये चर्चा करना कि कैसे पारंपरिक आयुर्वेद को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष है प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी। अच्छा, DY चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। ये वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि इनके बाद जो नए 51वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन बनेंगे? तो याद रखना उनका नाम है संजीव खन्ना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं, 2024 के हैं ये, जैसे कि AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन ये साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में। नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत ये यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, मतलब कर चुका है। 2024 पे 46 नंबर का सेशन हुआ था नई दिल्ली में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये हुआ गांधीनगर में। और नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो ये गुवाहाटी में हुआ। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में हुआ। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था। तो ये सारे ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा कजाकिस्तान में। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 इस बार ये इसका 27वां संस्करण था, जो कि 6 से लेके 13 अक्टूबर 2024 तक हुआ था। ये कहाँ पे, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। और यहाँ पे भारत ने आप देखोगे टोटल 3 मेडल जीते हैं। कौन कौन ने जीते, एक तो भारतीय पुरुष टीम ने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता, वुमेन्स टीम ने भी ब्रोंज जीता, और वुमेन्स डबल इवेंट में भी हमारे पास ब्रोंज मेडल आया। इस तरह से भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, तीनों ब्रोंज है। अच्छा, टीम इवेंट में तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वो तो नाम मैं एक साथ बताऊंगा नहीं, और नाम याद रखने का कोई मतलब भी नहीं है। टीम में तो बहुत सारे मेंबर हैं तो पूछेंगे नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि वुमेन्स डबल में जो भारतीय खिलाड़ी ब्रोंज लेकर के आई हैं, तो उन महिलाओं के नाम क्या है, उन खिलाड़ियों के नाम क्या है। तो एक का नाम है अयहिका मुखर्जी और एक के सुतीर्था मुखर्जी। तो ये दोनों वुमेन्स डबल में ब्रोंज लेकर के आई हैं। अच्छा, अगर मेडल टैली की बात करें तो इसमें टॉप पर कौन है, टॉप पर जापान है। जापान 3 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर है। फिर चाइना है, फिर नॉर्थ कोरिया है। अच्छा, टेबल टेनिस की बात है तो पहले तो आप ये याद रखो, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर ये आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा और हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। आपको याद है 2025 वाला वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, दोहा कतर में होगा। अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का राजदूत बनाया गया था एम्बेसडर शरद कमल को। शरद कमल से याद आएगा, अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे ये पीवी सिंधु के साथ में। और शरद कमल ये 2022 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। और ये मैंने आपको बता ही दिया। अभी 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई अस्ताना कजाकिस्तान में, इसमें मेंस और वुमेन्स टीम ने ब्रोंज जीता और वुमेन्स डबल में भी हमारे पास ब्रोंज आया है। बाकी ये हमारे सारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनके नाम जरूर ध्यान में रख लेना, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, शरद कमल जी, साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पलुमी घटक और सौम्यजीत घोष। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण ये अभी किया गया है, नाम क्या रखा है इसका, पवन चित्र। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर को लॉन्च किया है। मतलब इस एयरपोर्ट के अंदर एयर क्वालिटी को ये मॉनिटर करेगा, उसकी निगरानी करेगा, और ये सेल्फ पावर्ड है। मतलब सोलर के थ्रू ये खुद को ही अपने आप को सप्लाई देता रहेगा, बैटरीज को चार्ज करता रहेगा, खुद को ऑपरेट करता रहेगा और अपने आप काम करता रहेगा। क्या क्या नाम रखा है, पवन चित्र इसका नाम रखा है, तो ये याद रखना। अच्छा, एयरपोर्ट से कुछ एयरपोर्ट मैं आपको करवा रहा हूँ जिनके अभी नाम बदले गए थे, या ये कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर है। जैसे कि 2-3 तो नाम बदले वाले ही हैं, जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया, और जो मोगा एयरपोर्ट है गोवा में मनोहर पारिकर नाम पे कर दिया। और बताओ वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल दिया, श्री विजयपुरम कर दिया। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में, और पुणे एयरपोर्ट का भी नाम बदल के अभी जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया। बाकी अभी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को ही मिला था। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला था। अभी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है उसे। स्काई ट्रैक्स ने अभी टॉप एयरलाइन चुना था कतर एयरवेज को, और भारत से जो विस्तारा एयरलाइन है इस लिस्ट में 16वें स्थान पर थी। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, तो शंख एयरलाइन बन गई है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर होगा नारायण मूर्ति को। तो चिराटे वेंचर्स जो कि एक प्रमुख भारतीय वेंचर्स कैपिटल फंड है, उसने 2024 के लिए पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया। एक तो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति हैं, इनको इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। एक अडॉप के चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण है, उन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
और एक पोस्टमैन के संस्थापक और सीईओ अभिनव अस्थाना हैं, जिनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों को अवार्ड मिला, तीनों मैंने आपको बता दिए, लेकिन प्रश्न में उत्तर नारायण मूर्ति का होगा, जिनको इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र ये नई दिल्ली में होगा 3 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है इसकी स्थापना 2015 में COP21 के दौरान हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर के ही की थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में आपको मिल जाएगा। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल इसके डॉक्टर अजय माथुर हैं। और हमने पढ़ा था अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया था नई दिल्ली में। और इसका 101वां अभी फुल टाइम मेंबर कौन सा बन गया है? नेपाल बन गया। उससे पहले 100वां बना था पराग्वे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पे क्रेक एग्जाम पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताऊँ, मैंने शायद वीडियो में नहीं बताया आपको पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपने क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और इनकी क्विज भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपकी तैयार कर रहा हूँ, वो आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहन जी को। फिर पूछा विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारत। राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर नाम है। भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बना? कोलंबिया। और आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मॉरिशस। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये असम में। और किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की? कर्नाटक। और 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए? तो विराट कोहली। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो प्रश्न पूछा था 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आज ही हमने पढ़ा इसके बारे में, कजाकिस्तान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।